हाँ बेटा, उस दिन हम बता रहे थे परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में शॉर्ट रन में आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया था। अल्पकाल में कीमत और उत्पादन का निर्धारण हो चुका था। आज हम बचाएंगे दीर्घ काल में, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन एंड आउटपुट का डिटर्मिनेशन, उत्पादन और कीमत का निर्धारण दीर्घ काल। क्या बताएंगे लॉन्ग रन में? देखो बेटा, लॉन्ग रन में भी प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन उसी तरह होता है। कैसे? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में, इन परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन, दीर्घ काल। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण दीर्घ काल में, लॉन्ग रन में। हाँ बेटा, क्यों बेटा श्रुति? अगर लॉन्ग रन हो, लंबा समय हो, तो किसी भी फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा लंबे समय में? शाबाश बेटा श्रुति, शाबाश। क्यों बेटा वर्तिका? दीर्घ काल में किसी भी फर्म को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, यानी असामान्य लाभ, या हानि होगी या सामान्य लाभ? बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, मान लो लंबे समय में बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो और फर्में जो बाजार के बाहर हैं वो देख रही हैं कि नहीं? तो बाजार में चली आएंगी कि नहीं? बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, चली आएंगी। जब चली आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतियोगिता बढ़ेगी, कीमत घटेगी कि बढ़ेगी, और लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। नहीं समझी बेटा? तो लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता, असामान्य लाभ। समझ में आ गया? क्लियर है? लॉन्ग रन में असामान्य लाभ नहीं हो सकता। ठीक है। अब हम वर्तिका तुमसे पूछ रहे हैं, अगर दीर्घ काल में फर्म को हानि हो रही है, लॉस हो रही है, तो प्रोडक्शन करेगी कि छोड़ के चली जाएगी? छोड़ देगी, क्योंकि लंबा समय है। एक दो दिन का लॉस तो आदमी सह लेगा कि कल प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन साल दो साल से लगातार लॉस हो रहा है तो वो छोड़ के चली जाएगी। क्लियर? अब तीसरी सिचुएशन बचती है नॉर्मल प्रॉफिट की, सामान्य लाभ की। कौन सी बचती है? दीर्घ काल में परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में केवल सामान्य लाभ होगा। क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। न तो लॉस होगा न तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, सिर्फ थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा, और फर्म बनी रहेगी क्योंकि उसको थोड़ा प्रॉफिट मिल ही रहा है तो बनी रहेगी। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। देखो बेटा, ये है बेटा, ये हमारा प्राइस है,
ये हमारा ए आर है, ये हमारा एम आर है, यही प्राइस है, यही ए आर है, यही एम आर है। ठीक है। अब ये एमसी कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है यू शेप का, काटा ई पॉइंट पे, कुल माल बिक रहा है ओ क्यू। कुल कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, उत्पादन कितना बिक रहा है, ओ क्यू। ठीक है। अब चूंकि लॉन्ग रन है, दीर्घ काल है, फर्म को असामान्य लाभ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, केवल सामान्य। सामान्य लाभ का चित्र उसी तरह बनेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का चित्र जैसा शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट का बना था अल्पकाल में। ये एसी कर ई पॉइंट से होता जाएगा, यानी फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जीरो प्रॉफिट। लेकिन जीरो प्रॉफिट कभी नहीं होता, थोड़ा प्रॉफिट एवरेज कॉस्ट, औसत लागत में छिपा होता है। तो फर्म जो है सामान्य लाभ पा रही है। क्या पा रही है, सामान्य लाभ पा रही है, नॉर्मल प्रॉफिट पा रही है। ये चित्र बना लो दोनों लोग। क्या फर्क पड़ता है, एक कान इधर कर दो फिर इधर कर दो, उससे कोई मतलब नहीं, एक ही चीज है ना बेटा। हाँ, नहीं अभी मत लिखो, लिख लो जीरो होता है, लेकिन जीरो कभी होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कॉस्ट में जुड़ा रहता है छिपे रूप से, इनडायरेक्ट। ये लिख लो जिससे याद रहे। ठीक बेटा, समझ में आ गया। अब तुम्ही लोगों से पूछेंगे फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होगा लॉन्ग रन में। श्रुति तुम बताओ, आज बहुत अधिक प्रॉफिट क्यों नहीं होगा। तुम बताओ वर्तिका, बहुत ज्यादा लाभ क्यों नहीं होगा। हाँ, वो भी बाजार में चले आएंगे, मार्केट में, और प्राइस डाउन हो जाएगी, कीमत घट। जब कई बेचने वाले आ जाएंगे तो प्राइस डाउन हो जाएगी ना बेटा, और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, असामान्य लाभ है, वो घट के सामान्य लाभ। ठीक, तो हमेशा सामान्य लाभ रहता है। श्रुति तुम बताओ, लॉस क्यों नहीं होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, दीर्घ काल में, लॉन्ग रन में लॉस क्यों नहीं होगा। वर्तिका तुम बताओ, लंबे समय तक हानि क्यों नहीं होगी।
हाँ बेटा, नहीं बेटा, जब लंबे समय तक नुकसान हो रहा है तो फर्म रहेगी कि छोड़ के चली जाएगी? क्यों छोड़ के, क्यों लंबे समय तक नुकसान होने पे छोड़ के चली जाएगी? हाँ, वो फेल हो जाएगी। तो अब अगर लंबे समय तक लॉस हो रहा है, लंबे समय तक, तो क्या होगा? कुछ फर्में छोड़ के चली जाएंगी जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी छोड़ के। जब चली जाएंगी तो कम फर्में बचेंगी। अगर 20 फर्में थी, 12 छोड़ के चली गई तो 8 बची। अब 8 बची तो कंपटीशन कम हो गया, प्रतियोगिता कम हो गई, पूर्ति कम हो गई, मार्केट में सप्लाई कम हो गई उस सामान की, और प्राइस बढ़ गई, कीमत क्या हो गई? तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गया। तो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट है तो नई फर्में आ जाएंगी, प्राइस कम हो जाएगी और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लॉस है तो कुछ फर्में छोड़ के चली जाएंगी और कीमत बढ़ जाएगी और नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेगा। तो लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्या होगा सुरभि? थोड़ा सा प्रॉफिट है। ठीक, चलो अब हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, फिर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हाँ बेटा, फिर उसको रिकॉर्डिंग करके करेंगे। 1 मिनट। ये परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया, पूर्ण प्रतियोगिता खत्म हो गई। ठीक बेटा।